स्वागत है आपका जनता टीवी में। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। आज निकाय चुनाव के दूसरे फेज के बीजेपी की लिस्ट आने से पहले एक बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिला है। शाहजहांपुर से सपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस दौरान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं अर्चना वर्मा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जनता टीवी ने मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। हमारे साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर सर आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्या वजह रही है? अब भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी, योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि लगातार उनके प्रत्याशियों को तोड़ लिए थी भाजपा। नहीं, हम किसी को तोड़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जोड़ने का काम करते हैं। जो लोग खुद ही टूट के आ रहे हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी उनकी है। तो ये जेपीएस राठौर थे सहकारिता मंत्री, जिनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी तोड़ती नहीं, जो टूट कर आते हैं उनका स्वागत करती है। आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो यूपी के शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव ये होने जा रहा है और चुनाव से पहले ही जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। अर्चना वर्मा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अर्चना वर्मा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई हैं और पार्टी की सदस्यता देने के बाद अर्चना वर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था मुझे हराने के लिए, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी में क्या वजह? मैंने बता दिया मैंने गुटबाजी की वजह से आपको दिया गया था। गुटबाजी आपको मेयर प्रत्याशी बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देगा मैं बखूबी निभाऊंगी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी निकाय को लेकर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा और निर्माणाधीन पुलिस लाइन के ग्राउंड में पहुंचेंगे और सीएम योगी यहां पर अमरोहा के 9 निकायों पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि यहां पर किस तरह से तैयारियां ये की जा रही हैं। कल अमरोहा के निर्माणाधीन पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां एक जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए अपने जो प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे हैं उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। और मैं यदि आपसे बात कर लूं अमरोहा की, तो अमरोहा में 5 नगरपालिका और 4 नगर पंचायत सीटें हैं, जिन पर 3 नगरपालिका और 1 नगर पंचायत जो है वो कहीं ना कहीं 4 सीटें हॉट सीट है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 4 तारीख को जो है वो मतदान होना है और जनता किस पर विश्वास अपना जो है जताती है, जिसका 13 तारीख में जो है रिजल्ट सामने आएगा। उसके बाद पता लगेगा कि जनता ने किसको अपना नगरपालिका अध्यक्ष बनाया है। कैमरा पर्सन इरशाद अहमद के साथ मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी गणेश केसरवानी के समर्थन में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 17 नगर निगम जीतने जा रही है। मेयर प्रत्याशी गणेश केसरवानी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने एक गरीब कार्यकर्ता को टिकट दिया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम 2024 में रिकॉर्ड सीटों के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे। और आगे क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। देखिए, जो अच्छे लोग होंगे धीरे धीरे करके वो भाजपा में होंगे, जो गंदे लोग होंगे भाजपा छोड़ करके चले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। इसके लिए तो सरकार को आप सबको बधाई देना चाहिए कि अगर गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से हम 1-1 इंच जमीन खाली कराएंगे, जो गरीब बिना आज एक झोपड़ी भी नहीं है, आवास भी नहीं है, उसको आवास देंगे। तो यह तो सरकार इस तरह का विचार कर रही है, तो पत्रकार मित्रों को भी हमें बधाई देना चाहिए सरकार के। अरे निश्चित तौर से कोई भी कार्य, जो भी निर्णय सरकार करती है उस पर गंभीर ही रहती है और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और कोई अपराधी, माफिया कोई भी जमीन कब्जा किए हो तो अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली तो करा ही ली जाएगी। और झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपना दल बीजेपी संयुक्त पार्टी के हरिश्चंद्र आर्य के
कार्यालय का उद्घाटन ये हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष जमुना कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम और क्षेत्रीय विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य, पप्पू सेठ के साथ बीजेपी अपना दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। सांसद अनुराग शर्मा ने प्रत्याशियों से सुख नई नदी को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए जनता के बीच अपनी बात भी रखी। जी, यहाँ से हमारे संयुक्त प्रत्याशी हैं, अपना दल के हमारे हरीशचंद्र भाई साहब, भाजपा के सारे वार्ड के प्रत्याशी हैं, कमल के फूल के चुनाव के चिन्ह में लड़ रहे हैं। आदरणीय भाई साहब यहाँ पर कप प्लेट में लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबके सब यहाँ से जीत के निकलें और आप सबका, विशेष रूप से मौरानीपुर के लोगों का हम सभी पर पुनः एक बार आशीर्वाद बना रहे और हम लोग यहाँ से सारी सीटें जीत के निकलें। सबका साथ आपने कहा है, लेकिन मौलानीपुर में पहले भी विरोध हुआ था, कुछ भाजपाइयों के द्वारा किया गया था, अभी किया जा रहा है, तो इस पर कार्रवाई कब की जाएगी? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या आप लोग भी मानते हैं, सब जने जानते हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं और आज जब भाजपा हर चुनाव में बहुत मेहनत से, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम ये सारे चुनाव लड़ने जाते हैं। जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो इतने आवेदन होते हैं क्योंकि कार्यकर्ता इतने हैं, अब हर कार्यकर्ता का मन करता है। और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जहीरुल्लाह ने मेयर पद का नामांकन दाखिल किया है और साथ ही हाजी ने अपने प्रस्तावक सपा नेता रक्षपाल सिंह के साथ मेयर पद के 2 नामांकन दाखिल किए हैं। नगर निकाय चुनाव में सपा के प्रत्याशी हाजी ने हाउस टैक्स में राहत के साथ मोहल्लों क्लिनिक खोलने की बात भी कही और शहर में चल रहे जल भराव को और साफ सफाई के कई मुद्दों का भी आश्वासन दिया है। सफाई व्यवस्था और जल भराव की समस्या और नगर निगम में जो जैसे कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, अगर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और हमने ये सोचा जो पहले इसके स्कूल हुआ करते थे चुंगी की, वो भी हम चालू करेंगे। और सबसे पहला मुद्दा जो है वो है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स की वजह से जनता बहुत परेशान है और जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला हमारा काम हुआ कि जनता को हम हाउस टैक्स से राहत दिलाएं। फ्री रहेगा टैक्स, राहत रीजनेबल कर रहे हैं, रीजनेबल। और वे कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर से यह ठन गई है। 2.5 महीने पहले पहलवानों बजरंग पुनिया, विनुष फोगाट और साक्षी मलिक ने कुश्ती WFI अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण पर जो संगीन आरोप लगाए थे, वहीं आज एक बार फिर से पहलवानों ने अपने ही आरोपों को दोहरा दिया है। साथ ही जंतर मंतर से धरने का ऐलान भी ये किया है और शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और साथ ही बजरंग पुनिया के साथ बैठे पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ हुंकार भरी और यह ऐलान कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो जंतर मंतर से हटेंगे नहीं। 2.5 महीने वेट करते हो गए, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है। अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज़, जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है, वो उस पर वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन कर। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती हैं, प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे, 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है, कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। कमेटी के अंदर जो और साइड कमेटी थी उसके अंदर या फेडरेशन के अंदर हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन खिलाड़ियों को न्याय के लिए बैठे थे। अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोग ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए, उससे जो अभी प्रेसिडेंट उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग का कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता। वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते का टाइम बोला था, हम 3 महीने से वेट कर रहे हैं। आज भी हम न्याय के लिए वेट कर रहे हैं। देश की जनता के सामने आए हम, हमें देश की जनता उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कंप्लेंट तक नहीं रखा हुआ जा रहा है जैसा कि आप बता रही हैं, तो ऐसे आप लोग बहुत हताश हैं इन सारी चीज़ों से। देखिए, देश के खिलाड़ियों की FIR लॉन्च नहीं हो रही है, 2 दिन से हम वेट करके आए हैं, तो अब सोच लीजिए कि हम क्या करें। मतलब नॉर्मल इंसान क्या ही कर सकता है। और यूपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ धाम और बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है। शाम में सतुआ बाबा के आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री रोनिया स्थित बीजेपी कार्यालय में बैठक भी करेंगे और बैठक में सीएम योगी महापौर, पार्षद, प्रत्याशी, निकाय चुनाव संयोजक और सह संयोजक और चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट भी लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने शिष्टाचार्य भेंट की है। निरंजन पीठाधीश ने सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर यह मुलाकात की है। प्रयागराज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उमेश पाल के घर पहुंचे और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने परिवार से मुलाकात कर कहा कि जल्द ही जो लोग बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि उनके घर जाकर उमेश को श्रद्धांजलि दी है और परिवार के लोगों की सुरक्षा भी देने की बात उन्होंने कही है। उमेश पाल जी की दुखद हत्या की प्रयागराज के अंदर घटना के बाद संयोग से मेरा आना नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनको श्रद्धांजलि देना, परिवार के लोगों से बातचीत करना, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे, ये सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं और उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे, और उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करके पहले ही हम लोग दूर किए हैं, लेकिन और सुरक्षा चौकस रखते हुए और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूत। बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक इमरान मसूद ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिला प्रशासन उनके साथ गैर संवैधानिक काम कर रहा है, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए से पाबंद किए जाने की जानकारी एक अखबार के माध्यम से मिली है कि क्या मैं गुंडा बदमाश हूं। और इसके साथ ही इमरान मसूद ने नगर निगम मेयर चुनाव में 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा भी किया है। मैंने खबर पढ़ी कि मुझे 5 लाख के मुकदमे में 5 लाख के मुचलके पर पाबंद किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, देखिए बंद कर लीजिए इसको। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोकतंत्र में
क्या इस प्रकार से भी काम होंगे? आपके क्राइटेरियाज क्या होंगे? मेरा कौन से कृत्य आपको ऐसा लगा कि मुझे आप गुंडा डिक्लेयर कर रहे हो? जिन मुकदमों में आप कह रहे हो उन मुकदमों में मेरे साथ भाजपा के विधायक मुकेश चौधरी भी हैं, राजनीतिक मुकदमे। और अगर गंभीरता की बात करें तो सबसे गंभीर मुकदमा तो श्री राघव लखनपाल पर है। और वे राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन भव्य मंदिर की चौखट का अभिषेक 156 देशों और 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्र के जल से यह किया गया है। 156 देशों के प्रतिनिधि अपने अपने देशों की पवित्र नदियों का पवित्र जल लेकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पहुंचे थे। हमने सुना है कि जब किसी जल लेके आया हूँ राम मंदिर अयोध्या के लिए, मैं डॉक्टर विजय जॉली का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया और कुछ राम मंदिर के लिए कुछ करने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई आपको जल लाने में? ये हमारे साथ ही है, हमारे साथ हैं, उन्होंने भी हमको बहुत हेल्प किया इधर तक आने के लिए। नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ इंडिया में किधर कैसा जाना रहा है अयोध्या में। ये हमारे मिस्टर शर्मा हैं, उन्होंने हमको बहुत बहुत हेल्प किया इधर तक आने के लिए। अभी जब बहुत भाग्यशाली ये सारी दुनिया मिलकर देखती है। और इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहीं कहीं अतीक और अशरफ के पक्ष में नारे भी लगाए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला मुख्यमंत्री के गृह जनपद यानी कि गोरखपुर से सामने आया, जहां पर डीडीयू के एक बर्खास्त प्रोफेसर संपूर्णानंद मल धरने पर बैठ गए हैं। उन प्रोफेसर साहब का कहना है कि अतीक अहमद और उसके लड़के असद की हत्या की गई है। अब शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगी हुई है। ऐसे में मुझे डर है कि शाइस्ता के पकड़े जाने के बाद पुलिस उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना घट सकती है। ये विरोध नहीं है, ये मांग है और कि शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार अब किया जाए। उसके पति उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। उनके पुत्र की हत्या हुई है आप कह रहे हैं, और जी तो इनकाउंटर था? जी, इनकाउंटर नहीं था, इसलिए कि 2-2 4 होता है। इनकाउंटर में दोनों तरफ से गोली चलती है। ठीक से आप इसको जान लीजिए, इनकाउंटर में मुठभेड़ का मतलब होता है दोनों तरफ से हाथापाई, दोनों तरफ से गोली। एक तरफ से एक तरफा गोली मारी गई है, एसटीएफ ने मारा है। रिवाल्वर वैसे पड़ा था, सब वैसे पड़ा था, गाड़ी वैसे गिरी थी, बिना नंबर बिना सब की। उधर से कोई काउंटर फाइट नहीं हुआ है, केवल एक तरफा गोली मारी गई है। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सरखेत में प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों का स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के साथ ही प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक भी बांटे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। आपदा के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से, तेज बहाव के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, जनहानि भी हुई थी। और साथ ही साथ जो मकान हैं, यहाँ की सड़कें हैं, अन्य जो हानियाँ हैं वो हानि भी हुई थी। तो इस क्षेत्र को पुनः मुख्य धारा में आए, उसके लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं। वहीं लोगों का पुनर्वास हो, विस्थापन हो। आज 13 लोगों को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है, उनको आज पट्टे भी दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि ये क्षेत्र पूरा फिर से मुख्य धारा में लौटे और उसके लिए जो जरूरी काम है वो सब किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 19-20 अगस्त को जो आपदा आई थी और उस समय हमारे कुछ लोगों की जानें भी गई, 13 परिवार प्रभावित हुए। ये प्रदेश के अंदर ये पहला विस्थापन है तो इतनी जल्दी हुआ, उसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी को भी, क्योंकि लगातार मामले को बरसू करता रहता हूँ, और आज उनको पट्टे व चेक यहाँ पर दिए गए। और जहाँ तक आपने कैंडिडेशन की बात की है, जब मैं आ रहा था मैं सीएम साहब से बात कर रहा था, अभी सचिव खनन से फ़ोन से बातचीत हुई है। हम उसका कोई वाया वीडियो निकाल कर शीघ्र ही इसमें चलने का हम काम शुरू कराएंगे, ताकि भविष्य में, क्योंकि आपदा आने का मुख्य कारण ये है कि इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको तुरंत कराया जाएगा। और हमारी सरकार लगातार, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता,
लेकिन आपदा के बाद जो मानवीय संवेदना है, सरकार उस संवेदना के साथ काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। मैं तो लगातार इस क्षेत्र में था, लोग उसमें की अगर आप स्थिति से किसी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और मैं पूर्व सैनिक हूँ तो मेरी ट्रेनिंग काम आई, उसको लेकर वहाँ पर पहुँचा, उनको हेलीकॉप्टर से लेकर मैं मैक्स ले गया। आज भगवान की कृपा से वो जीवित हैं। तो आपदा के बाद जनप्रतिनिधि की, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? हमारी सरकार पूरे ईमानदारी से उस काम को कर रही है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 6 सिग्मा मेडिकल टीम को बद्रीनाथ और रुद्रनाथ और साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रवाना कर दिया है, और यह मेडिकल टीम यात्रियों की फ्री में मेडिकल सेवाएं भी उनको देंगी। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। आगरा में सपा की मेयर प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में दर्ज हुआ मुकदमा। मथुरा में टेंट के सामने लगी भीषण आग, पूरा सामान जलकर खाक। आगरा में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक। थाना करसी क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर में मासूम बच्ची बनी कुत्ते का निवाला। माना पुलिस ने गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए 5 आरोपियों से 1 क्विंटल सूखा गांजा बरामद किया गया। देवरिया में पुलिस ने चोरी की बुलेरो और 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार। मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र में बन रहे विंध्य कॉरिडोर में काम कर रहे मजदूर हड़ताल पर बैठ गए। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के गिलोरा गांव में सड़क किनारे रेलवे मजदूर का मिला है शव। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। सहारनपुर में बेटी और उसकी सहेली से दुष्कर्म का आरोपी पिता हुआ गिरफ्तार। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। झांसी में खेत पर गए युवक की गला काटकर अज्ञात लोगों ने की निर्मम हत्या। थाना सकरार के जागन गांव का मामला। कन्नौज में इंजेक्शन लगाने के बाद 1 घंटे बाद युवक की मौत। ऑपरेशन के बाद फार्मासिस्ट के रोजाना इंजेक्शन लगवा रहा था युवक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।